रेशो का हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, पहली 3 कक्षाओं में कुल 350 लड़के हैं। हमारे पास 3 क्लासेस हैं। सपोज मैंने फर्स्ट को बोल दिया ए, सेकंड को बी एंड थर्ड को सी। इन तीनों में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास कितने हैं? 350। पहली और दूसरी कक्षा के लड़कों की संख्याओं में इतना अनुपात है, इतना रेशो है, पहली और दूसरी। तो मैं लिख देती हूँ इसको A/B इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 2/3। अब दूसरी और तीसरी यानी कि बी और सी का कितना है मेरे पास? ये। फिर हमें पहली और तीसरी का निकालना है, यानी A/C निकालना है। तो मैं इसको भी लिख लेती हूँ और हमें टोटल भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैं लिखूँगी B/C कितना है मेरे पास? 4/5। तो हमें क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं A/B/C मुझे निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे? ये है मेरे पास A/B एंड ये दिस इज था B/C। अब हमें B जो है सेम करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4। तो मैं इसको इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसको 3 से। अब ये मेरे पास आ गया 8/12 एंड ये मेरे पास आ गया 12/15। तो ये 12 सेम हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? ए की वैल्यू दिस इज 8, बी की दिस 12 एंड सी की दिस 15। अब देखो, हमें रेशो नहीं निकालना है, हमें क्या बताना है? कुल संख्या यानी कि वैल्यू बतानी है ओवरऑल। तो लेकिन ये जो है ये ओवरऑल संख्या हमारी नहीं होती है, ये तो रेशो होता है। अगर मैं यहाँ से ए की बात करूँ तो कितना आएगा मेरे पास? 8x। बी की बात करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 12x और ये सी की बात करूँ तो ये आ जाएगा 15x, है ना। इनके साथ x की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रेशो है। तो अब मुझे क्या करना है, हमारे पास देखो टोटल कितने दिए हुए हैं? 350। तो हम लिखेंगे A+B+C इज इक्वल टू 350। तो ए की वैल्यू 8x + 12x + 15x एंड दिस इज 350। इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 35x और ये है 350। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया तो दिस इज 10। x इज इक्वल टू मेरे पास आ गई है 10। अब हमें क्या निकालना था? पहली और तीसरी यानी कि a और c। तो a की वैल्यू कितनी है? 8x, तो यानी कि 8 × 10। a की वैल्यू है एंड c 15 × 10। और अब इन टोटल निकालने के लिए C प्लस ये आ गया 230। तो हमारा आंसर जो हुआ वो हुआ ऑप्शन डी।